So, hello and welcome to my channel Free Education by Vijay, and I'm going to teach you chapter 3 of class 10. इस वीडियो सीरीज को फिर से शुरू करने का मैंने निर्णय लिया है कि बाकी सारे जितने भी इंग्लिश कोर्सेज हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12 और साथ ही साथ SST उसको मैं कवर करूंगा इस चैनल में, और साथ ही साथ कोर्सेज ऑफ इंग्लिश ऑनर्स एंड PG इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, दोनों के कोर्सेज में कवर करूंगा। तो फिलहाल आज हम लोग जो है क्लास 10 के चैप्टर्स को डील करेंगे। दिस इज चैप्टर 3। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर पोएम्स के जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए तो फिर आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए, हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट। वी विल नॉट ओनली फोकस ऑन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, बट वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द इंटरनल इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द चैप्टर 2। तो उसके हिसाब से इसको लें, और आई एम गोइंग टू गारंटी यू दैट आफ्टर my explanation you will be able to answer all the questions. It may be theoretical question, it may be analytical question. You can answer them quite well if you have little bit communication skill. अगर थोड़ा बहुत अच्छा communication skill है तो आप आसानी से सारे questions को आंसर कर पाएंगे। कल ही जैक बोर्ड का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग भी जो क्लास 10 में अभी इस समय पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा हो, उसके लिए इन डेप्थ पढ़ाई करने की जरूरत है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं चैप्टर की हेडिंग 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये चैप्टर में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है हीज फर्स्ट फ्लाइट है, जिसको कि लायम ओ फ्लैटी ने लिखा है, एंड सेकंड पार्ट इज ब्लैक एरोप्लेन, जिसको कि फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। तो टुडे वी विल कवर द फर्स्ट पार्ट। आज हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, हीज फर्स्ट फ्लाइट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द सेकंड पार्ट। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर की हेडिंग आप देख पा रहे हैं, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सो व्हाई these two stories are combined together to include in chapter 3? That might be the question. आखिर ऐसा क्यों है कि दो पार्ट में है? Well, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि दोनों ही पार्ट जो हैं इस चैप्टर के, वो दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग है, बट देयर इज ए सिमिलैरिटी। इन दोनों चैप्टर के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है, और इस सिमिलैरिटी को मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों चैप्टर्स पढ़ाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दें। ये आपका एक एनालिटिकल क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू पार्ट्स विच इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर? ये क्वेश्चन आपको मैं पहले से दे रहा हूं, और इसको आप सोच के रखिएगा। पूरा दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि दो पार्ट में दो स्टोरीज अलग अलग स्टोरी लाइन की है, बट देयर इज अ सिमिलैरिटी, एंड उस सिमिलैरिटी को आपको बताना है। तो बिफोर वी रीड पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं, हीज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लायम ओ फ्लैटी। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो शुरू से ही अर्लियर टाइम से हम लोग बोल रहे हैं, सबसे शुरुआती समय से ही इंसान की ये प्रवृत्ति रही है। इंसान ने हमेशा से ये सपना देखा है कि वो किस तरीके से स्काई को कनकर कर पाए। व्हाट डू यू मीन बाय कनकरिंग? कनकरिंग मतलब होता है उस पे अपनी पकड़ बनाना, उस पे जीत प्राप्त करना, उसको अपने वश में कर लेना, कह सकते हैं। कनकर मीन्स टू ग्रास्प इट, पूरी तरह से अपने पास एक्वायर कर लेना, वी कैन से। तो यहां पर ये बताया गया कि पढ़ने से पहले कि देखिए इंसान की प्रवृत्ति रही है, ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ऑलवेज बी ऑलवेज दे हैव जस्ट बीन टेंड टू लुक टू कनकर द स्काई। हमेशा से कोशिश रही है, लेकिन ये बात भी क्लियर है कि हमारा स्पेस काफी बड़ा है। वी आर द स्मॉलेस्ट ऑफ मैनकाइंड, बहुत छोटे से हम लोग जीव हैं। अगर पूरे स्पेस की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली वर्ल्ड ऑफ अर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इन द सोलर सिस्टम एज वेल एज इन द स्पेस, सारे स्पेसेस में भी। तो खैर
ये इंसान की प्रवृत्ति रही है। और यहाँ पर जो दो कहानियां हैं, इट इज अबाउट फ्लाइंग। पहली कहानी जो है वो है एक यंग सीगल के बारे में। सीगल इज ए काइंड ऑफ अ वाइट काइंड ऑफ बर्ड जो कि काफी यू नो बहुत प्रिसाइज होता है मछलियां पकड़ने में। It can jump into the river water or oceanic water, and it can just by diving into the water it can just catch the fishes. It is so precise, बहुत precise होता है ये सीगल। तो एक पहली कहानी जो है वो एक यंग सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरता है, जिसे उड़ने से डर लगता है। अब हाउ डज ही कंकर हिज फियर। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो डर को अपने वश में कर लेते हैं। आपने माउंटेन ड्यू का रोडाई सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो आखिरकार ये यंग सीगल आखिर अपने डर को कैसे कनकर करता है, कैसे अपने डर के आगे वो जीत प्राप्त करता है, इसकी कहानी है पहला पार्ट जो हम लोग आज पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो है वो है ए पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट है जो बादलों में कहीं खो गया है, अपने प्लेन को उड़ा रहा है और खोने के बाद उसके कनेक्शन सारे मिस हो जाते हैं। तो क्या डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली आ पाता है, नीचे उतर पाता है, और उसकी हेल्प कौन करता है। तो ये सेकंड पार्ट में। तो वेल वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। एक यंग सीगल बर्ड था, ठीक है, एक यंग सीगल बर्ड था जो कि अपने लेज, देखिए यहाँ पर लेज का मीनिंग दिया हुआ है, इन नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, और हम लोग बोल सकते हैं क्लिफ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ पर वो यंग सीगल बर्ड जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। दिस इज डीप काफी लंबी गहरी खाई है और यहाँ पर वो यंग सीगल है। सो वो यंग सीगल जो है अकेला है। आखिर क्यों अकेला है, वी विल कम टू नो। और वो इस लेज पे, इसी को लेज बोलते हैं, ठीक है, ये जो क्लिफ है इसी को हम लोग लेज बोल सकते हैं। नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ, एक नैरो छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, हॉरिजॉन्टल सेल्फ टाइप का, ठीक है, जो कि एक दीवार से प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक क्लिफ से, तो यहाँ पर वो हैंग कर रहा है, ठीक है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. वो अकेला क्यों है, मैंने अभी बताया था, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। बिकॉज उसके दो भाई थे और एक सिस्टर भी थी जो ऑलरेडी कल ही उड़ चुकी है, यानी कि डे बिफोर, ठीक है, मतलब पिछले दिन ही उड़ चुकी है वो। एंड ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और देखियो ये तो डरता था। तो होता है ना, कुछ लोग, कुछ बच्चे होते हैं, देखिए एक इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि कुछ एक एग्जांपल देके बता सकता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो काफी जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो देर से चलना सीखते हैं। जो देर से चलना सीखते हैं वो थोड़ा डरते हैं चलने से, गिरने से, और इसलिए वो देर से चलना सीखते हैं। और जो थोड़े से बोल्ड होते हैं, जो थोड़े से निडर होते हैं, वो जल्दी चलना सीख जाते हैं। सिमिलर केस यहाँ पर भी था। जो उसके दो भाई और बहन थे, ऑलमोस्ट दे वर हैच्ड ऑन द सेम डे मे बी, और आसपास ही हुआ होगा समय, लेकिन उसके दो भाई और बहन जो हैं ऑलरेडी उड़ के चले गए एक दिन पहले ही। जबकि ये जो है ना यंग सीगल, ये काफी डर रहा था उड़ने से और उनके साथ ये उड़ ना सका। Somehow when he had taken a little run forward to brink of the edge, brink मतलब यही एकदम किनारे तक दौड़ के आता था कि उड़ेंगे, लेकिन जैसे ही वो आता था, उसका जो अटेम्प्ट होता था अपने पंखों को फ्लैप करने का, अपने विंग्स को फ्लैप करने का, जैसे ही वो फ्लैप करता था, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता था। बिकॉज नीचे काफी गड्ढा था, उसे लगता था कि अगर उसके विंग सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वो उड़ नहीं सकेगा तो क्या होगा। देखिए ऐसा ही होता है। इफ वी विल keep on consequences, we will keep thinking about consequences of what will happen if we will take this step and that step, then obviously that person will always be late to react. अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे ना, तो आप लेट हो जाएंगे कोई इनिशिएटिव लेने में। यहां पर वही हुआ। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। अब इस लेज के नीचे यहां पर जो है ना, यहां से पूरा समुद्र शुरू होता था। समुद्र के किनारे ही एक बड़ा सा मतलब पहाड़ है, एक क्लिफ है, और यहाँ पर पूरा ओशन है। तो उसे दिखाई दे रहा था कि अगर वो उड़ नहीं पाएगा तो ओशन में गिर जाएगा। नीचे उसको दिखाई दे रहा था, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन
बीनीथ, पूरा सी दिखाई दे रहा, समुंदर दिखाई दे रहा है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और सच में काफी नीचे था ये, मैंने बताया ना काफी डीप था, काफी गहरा था। माइल्स डाउन, ऐसा उसे लग रहा है कि कई मीलों गहरा था वो, काफी मील नीचे था समुंदर। He felt certain that his wings would never support him. उसे लग रहा था कि उसके wings उसको support नहीं करेंगे। He was not confident about his wings. ऐसा होता है, कई बार आपको ऐसा फील हुआ होगा। और एक एग्जांपल देके मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि कैसे ऐसा होता है, कैसे आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, बिकॉज आपने वो कदम कभी किया ही नहीं था, वो काम कभी आपने पहले किया ही नहीं था। सो ऐसा डर होता है, स्वाभाविक है, दिस इज क्वाइट नेचुरल। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। अब वो क्या करता था, यहां तक तो आता था, बट यहाँ आके फिर यहाँ पर एक छोटा सा लेज, मतलब ये क्या है ना, इस तरह का था, देखो इस तरह का था डाउन, तो यहाँ पर आके फिर वो बैठ जाता था, थोड़ा सा लेज टाइप का है, यहाँ पर है, यहाँ थोड़ा सा छांव उसको मिलता था दीवार टाइप का, और यहाँ तक आता था, फिर वापस चला जाता था अपनी जगह में। Where he slept at night, और वहीं पर वो रात को सोता भी था। छोटा सा होल था यहाँ पर, और वहीं पर वो सोता भी था यहाँ पर, ठीक है। Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, अब देखिए कितनी गजब की बात है, उसके जो भाई और बहन थे उसके विंग्स उससे भी छोटे थे, लेकिन they ran to the brink, वो लोग किनारे तक दौड़े, and flapped their wings and flew away। काफी आसानी से वो उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया और आराम से उड़ के चले गए। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है कॉन्फिडेंस की बात, ठीक है ना। बिकॉज हीज टू ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, उनके विंग्स छोटे थे, फिर भी उनके पास कॉन्फिडेंस था, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू क्वाइट फ्लाई क्वाइट इजीली। लेकिन ये फेल हो गया। ही फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप करेज मीन्स यू नो टू गैदर करेज, लेकिन ये फेल हो गया करेज गैदर करने में, टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। वो छलांग लगाने में, वो डाइव लगाने में, वो इनिशिएटिव लेने में ये रियली फेल हो गया। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, इसको ये काफी डेस्परेट तो था ही, दैट मीन्स he actually wanted to fly, but he was unable to fly just because of his lack of confidence, because of his fear, and because he was unable to conquer his fear, and he was thinking about the consequences, what will happen if his wings does not support him. His father and mother had come around, उसके मम्मी पापा भी काफी उसको encourage कर रहे थे, कई बार उसके आसपास आए, calling him to shrilly upbraiding him. Upbraiding him means scolding him. तो वो लोग shrilly means kind of a quickie noise, हम लोग बोल सकते हैं, काफी तीखी आवाज में उसको पुकार रहे थे। उसके माता पिता जो यू नो मेल एंड फीमेल सीगल्स थे, वो पुकार रहे थे, काफी उसको स्कोल्ड कर रहे थे, बिकॉज दे वांटेड हिम टू फ्लाई, बिकॉज दे वांटेड हिम टू लर्न टू फ्लाई, एंड इवन दे वर थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा, जब प्यार से बात नहीं बनी, जब डांटने से बात नहीं बनी, तो उन्होंने उसको थ्रेटनिंग भी किया, डराया भी, कि अगर तुम नहीं उड़ते हो और इस लेज से, इस चोटी से, इस मतलब क्लिफ से अगर नहीं तुम छलांग लगाते हो और नहीं उड़ने की कोशिश करते हो, तो हम लोग तुम्हें यहीं छोड़ देंगे स्टार करते हुए, यानी कि भूखे छोड़ देंगे, खाना भी नहीं ला के देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन देखिए, जो डरते हैं ना, उनको काफी ज्यादा ही डर होता है, और वो क्या करते हैं कि वो भूखे रहने की कंडीशन पे भी वो देखिए उड़ नहीं पाया और वो मूव नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि काफी डरा हुआ था। जितना भी वो उसको थ्रेटन कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट ही वाज अनेबल टू मस्टर अप हिज करेज, टू गैदर हिज करेज टू टेक दैट प्लंग, दैट मींस टू टेक दैट जंप टू फ्लाई। वो नहीं कर पा रहा था। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। वो मुझे माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज बिल्कुल दिखाई दे रहा है, याद आ रहा है। आप लोगों को पता होगा किस तरीके से कई सारे एडवर्टाइज माउंटेन ड्यू ने पहले बनाए हुए हैं। हालांकि मैं ये सपोर्ट नहीं करता कि माउंटेन ड्यू पीने से आपके अंदर करेज आ जाएगा, दैट इज रियली फॉल्स, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने इसी जो फीलिंग है ना, जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, इसी फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट बनाया कि अगर आपको
जंप करने से डर लगता है तो माउंटेन ड्यू पी लोगे तो आप जंप कर जाओगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाइफ का थ्रेटन दिया जा रहा है उसके मम्मी पापा के द्वारा, भूखे छोड़ने की बात हो रही है, डराने धमकाने की बात तक हो गई, फिर भी वो नहीं मूव कर पाया, तो माउंटेन ड्यू पीने से क्या ही कर लेता। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। अब ये जो डांटना फटकारना था, डराना था, जो उसके मम्मी पापा ने किया था उसे, यानी कि उसके मम्मी पापा जो उसके पास आए थे विजिट करने के लिए, वो लगभग 24 घंटा पहले आए थे, 24 आवर्स पहले आए थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तो ऐसा लगता है कि इट वाज प्लान्ड बाय हिज मदर एंड फादर कि कोई उसके सामने नहीं जाएगा। जब वो अकेला फील करेगा तो ऑटोमेटिकली जब उसे भूख लगेगी तो जरूर ट्राई करेगा, एंड देन ही विल बी एबल टू फ्लाई। और ऐसा नहीं है कि वो उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास पंख है, बट पहला स्टेप लेने से वो डर रहा है बिकॉज ही इज fear, he is caught with the fear of failing। जब आपके पास ये डर होता है ना कि हारने का जो डर होता है, वो अगर आप सोच के खेलोगे या वो सोच के अगर आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप सफर करोगे। जिसको कोई डर नहीं रहता ना तो वो बिल्कुल बहुत जल्दी सारी चीजें कर लेता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि कई बच्चे जो है ना साइकिल जब चलाना सीखते हैं, जैसा मैंने भी सीखा, कई बच्चों ने सीखा होगा। शुरुआत में क्या होता है कि उनके पेरेंट्स जो है उसको पीछे से पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि हम आपको होल्ड करके रख रहे हैं और आप पैडल मारो और फिर हम लोग आपको सिखा देंगे। और फिर बच्चा जो है पैडल मारता है, माता पिता उसको पकड़ रहते हैं या उसके रिलेटिव कोई अगर उसको पकड़ के रखता है, और जैसे ही वो पैडल मारता रहता है अचानक से वो उसको छोड़ देते हैं और बच्चे को पता भी नहीं चलता कि उसे छोड़ दिया गया है और वो आराम से चला रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या होता है कि देखता है कि अरे उसको तो छोड़ दिया गया है, ऑटोमेटिक उसके मन में डरा जाता है और डराने के बाद वो आगे जाके तुरंत घबरा के गिर जाता है। ऐसा कई बार होता होगा, आपको ये एक्सपीरियंस किया होगा आपने, और ऐसे ही साइकिल चलाना लोग सीखते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो उड़ नहीं सकता, बट उसको डर है, और वो डर के कारण क्या होता है देखिए, वो आगे स्टेप ले नहीं पा रहा है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters। एक दिन पहले उसने देखा था कि कैसे उसके पेरेंट्स जो हैं उड़ रहे थे, कैसे उसके दो ब्रदर्स और उसकी एक सिस्टर जो है उसके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल उड़ रही थी, सीख रही थी उसके पेरेंट्स से उड़ना और परफेक्ट बना रही थी उस आर्ट में। his parents were teaching his brothers and sisters how to fly, actually they were teaching the technique of skimming the waves। skimming the waves क्या होता है देखो, उसके माता पिता उसके भाई बहन को परफेक्ट करा रहे थे उस आर्ट में, आर्ट ऑफ फ्लाइट में, उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे कह सकते हैं, एंड टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, और उनको ये भी सिखा रहे थे कि कैसे स्कीम करना है, स्कीम द वेव्स। देखिए सीगल बर्ड की एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ी खासियत है, वो ये है कि वो बिल्कुल समुद्र के पानी के ऊपर एकदम सतह से बिल्कुल क्लोजली वो उड़ सकती है, और जहां उन्होंने मछली देखा वहां से वो कैच भी कर सकती है। स्कीमिंग का मतलब यही हुआ, just sliding by the water waves to move lightly just above the surface here the sea। समुद्र के जस्ट ऊपर स्लाइड करना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि दिस इज द बर्ड फ्लाइंग जोन, और ये पानी है, ठीक है ना, इसके ऊपर फ्लाई करना ये भी एक कला है। दिस वाज बीइंग टॉट बाय हिज पेरेंट्स टू हिज ब्रदर एंड सिस्टर। और साथ ही साथ हाउ टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए कैसे डाइव किया जाता है ये भी उसके पेरेंट्स सिखा रहे थे, ठीक है। ही एड इन ये सारा कुछ वो देख रहा था पिछले दिन, और देखिए फिर भी अपनी करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। और उसने तो अपने बड़े भाई को पिछले दिन एक मछली पकड़ते हुए देखा था। हेरिंग मतलब जो है ना एक सॉफ्ट फिन्ड सी फिश है, एक तरह का एक मछली है जो समुद्र में ही पाया जाता है, काफी सॉफ्ट फिन वाला होता है, उसके जो फिन होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं। उस हेरिंग मछली को भी उसने अपने बड़े भाई को पकड़ते हुए देखा था और उसे डिवोर करते हुए देखा था। डिवोर मीन्स खा लेना, निगल लेना। बर्ड्स दे डोंट च्यू इट, अब वो लोग चबाते नहीं है, डायरेक्ट निगल लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डिवोर दिया हुआ है, नॉट ईट दिया हुआ, ठीक है ना। तो डिवोर और ईटिंग में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आप किसी चीज को डालते हो और उसको निगल लेते हो तुरंत ही बिना चबाए हुए, उसको हम लोग डिवोर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही उसने देखा था उसके बड़े भाई को मछली को पकड़ते हुए स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और किस तरीके से चट्टान में खड़े होकर उसका भाई जो है उसने मछली पकड़ा और उसको निगल पे दिया। While his parents circle around raising a proud cackle, और उसके पेरेंट्स जो हैं इस बात के लिए काफी खुश हो रहे थे, और उसके बड़े भाई के चारों तरफ घेर करके उसके पेरेंट्स जो हैं वो कैकल कर रहे थे। नाउ कैकल मींस काइंड ऑफ अ नॉइज मेड बाय द सीगल।
सीगल का नॉइज जो होता है उसको कैकलिंग बोल सकते हैं, क्वैक 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 कर रहे होंगे। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with a cowardice. तो अभी जो मैंने आपको फिगर बनाया था तो इस तरह का क्लिफ था। अब यहाँ पर मिडवे डाउन मतलब बीच में ही एक क्लिफ है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो हैं सुबह में आकर के पूरा फैमिली जो है इसमें वॉक कर रहा था और बिल्कुल अपोजिट था। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इस जगह पे था दूसरा, ठीक है ना, इस तरह का समुंदर यहाँ बीच में भी है। ये जो पार्ट है ये यहाँ था, अपोजिट पार्ट में था। तो यहाँ से बिल्कुल उसको दिख रहा है कि उसके पेरेंट्स कैसे अपोजिट क्लिफ में वो लोग आराम से टॉन्टिंग कर रहे थे उसको, उसके डरपोक चिढ़ा रहे थे। एक तरह से उसको इस बात की टॉन्टिंग कर रहे थे, तुम तो डरपोक हो, तुम तो उड़ नहीं सकते, है ना। टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवार्डिस, कवार्डिस मतलब होता है डरपोकपन, हम लोग बोल सकते हैं, डरना बोल सकते हैं। उसके डर के ऊपर वो लोग जो है मजाक उड़ा रहे थे, टॉन्टिंग कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे उसे। ये देख रहा था उसने सुबह से ही, आज वो देखा था। कल तो उसने देखा अपने भाई को मछली पकड़ के डिवोर करते हुए, हेरिंग फिश को। एंड नाउ इन द मॉर्निंग, आज की बात है, आज उसके पेरेंट्स जो है क्या कर रहे थे, अपोजिट एक क्लिफ था, वहां पर आके वो लोग जो है उसको टॉन्टिंग कर रहे थे, उसके डरपोकपन के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे। The sun was ascending the sky, धीरे धीरे जो सन है वो ऊपर उठता जा रहा था, and blazing on his ledge that faced the south। अब इसका जो ये जो है ना लेज है वो साउथ की तरफ फेस होता था, ठीक है, साउथ आप समझ सकते हो, इस तरफ फेस करता था, ठीक है। और यहाँ से सन बिल्कुल उसको उसके ऊपर चमक रहा है जहां पर वो बैठता था। काफी गर्मी लग रही है उसे। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और उसे ना गर्मी भी महसूस हो रही है। देखिए, अगर आपके पेट में भोजन ना हो ना तो गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है। आजकल गर्मी का समय है, समर सीजन है, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप भूखे रहोगे तो काफी ज्यादा गर्मी फील होती है। अगर आपके पेट में भोजन रहेगा, पानी रहेगा, सो ऑब्वियसली यू विल फील लिटिल कंफर्टेबल। तो क्योंकि ये मे बी ही इज नॉट ईटन फॉर लास्ट 48 आवर्स मे बी, तब इसको तो गर्मी लगना लाजमी था और इसलिए पिछले प्रीवियस नाइटफॉल से ही वो अभी तक कुछ नहीं खाया था, ठीक है, पिछली रात से नहीं खाया था उसने कुछ भी। He stepped down slowly out of the brink of the ledge, ठीक है, पिछली रात से नहीं खाया था। He stepped down slowly out to the brink of the ledge, वो क्या हुआ, एकदम लेज के किनारे तक आया। स्टेप डाउन मतलब यहां से आया और एकदम किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, एक पैर उठाकर दूसरे पैर को, जो एक पैर उठाया था ना उसने अपने पंख से छुपा लिया और एक पैर से ही आके खड़े होकर एक्टिंग कर रहा है वो। ही क्लोज वन आई, उसने अपनी एक आंख भी बंद कर ली और उसके बाद दूसरी आंख भी बंद कर ली। पहले एक आंख बंद की, फिर दूसरी आंख बंद कर ली और एक पैर जो है वो पंख से छुपा लिया है और एक ही पैर पे खड़ा है। सो ही इज ट्राइंग टू शो हिज पेरेंट्स की वो काफी भूखा है एंड उसको काफी तकलीफ हो रही है। देखिए लेज जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर वो खड़ा है, ठीक है ना, और उसके ये पेरेंट्स हैं और उसके ये दो ब्रदर हैं और ये एक सिस्टर है, ठीक है, दिखाई दे रहे फिगर में। चलिए, सो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने पेरेंट्स को ऐसा करके, लिफ्टिंग वन लेग एंड हाइडिंग ऑन अंडर हिज विंग and closing his one eye first and then the second eye. He was trying to pretend to be falling asleep. वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे नींद आ रही है because he's starving from last night. उसे नींद आ रही है and still they took no notice of him. लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अक्सर क्या होता है, बच्चे इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, काफी भूख लग रही है, कुछ तो दे दो खाने का। He is actually trying his parents attraction so that his parents might bring something to eat। और अगर उसके पेरेंट्स उसको लेके जाके दे देते ना कुछ खाने का तो शायद वो फिर उड़ने के बारे में सोचता भी नहीं, बिकॉज इजी उसको सब कुछ अवेलेबल मिल जाता। तो so his parents were not giving no notice of him, his parents were not actually looking towards him। इसी कारण से उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे थे उसकी तरफ। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। वो देख पा रहा है अपने दो भाइयों को, अपनी बहनों को आराम से प्लेट्यू में जो है ना वो लोग डोज कर रहे हैं। डोजिंग मतलब काइंड ऑफ ऊना, जब हम लोग सोने का एक्टिंग करते हैं, सोते नहीं लेकिन हम लोग जस्ट ऐसे डोजिंग कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, आंख बंद करके रिलैक्स कर रहे होते हैं, ऊँग रहे होते हैं, कहने का मतलब है।
अपना सर जो है वो लोग एकदम अंदर घुसा लिए हैं, ठीक है ना, उनके बर्ड, उनके भाई और बहन, और अंदर घुसा के वो लोग एकदम एक्टिंग कर रहे हैं कि वी आर जस्ट रिलैक्सिंग। उसने देखा हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके पापा क्या कर रहे थे? उसके पापा प्रीनिंग कर रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीनिंग? मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स। होता है ना, पक्षियां जो है अपने फीदर्स को अपने बिग से, अपने चोंच से जो है वो साफ ऑफ करते रहते हैं। तो उसके पापा भी जो है व्हाइट, सीगल बर्ड जो होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है, मोस्टली व्हाइट और ग्रे, ठीक है ना। सीगल बर्ड जो होता है वो मोस्टली व्हाइट और ग्रे कलर का होता है। तो व्हाइट बैक था उसका और अपने फीदर्स को वो प्रीनिंग कर रहा था। दैट मीन्स उसके पापा जो है ही वाज ट्राइंग टू मेंटेन हिज फीदर्स, ठीक है। ओनली उसके जो पंख होते हैं उसको हम फीदर्स बोलते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। लेकिन माँ का प्यार है भाई, पापा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन माँ का प्यार है, माँ की ममता है, और उसकी माँ जो है वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। तो यहाँ पर जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर देखो, ये उसकी माँ जो है प्रोबेबली यहाँ पर खड़ी होगी और वो देख रही होगी अपने बच्चे को। बाकी लोग यहाँ पर होंगे या यहाँ पर होंगे, लेकिन उसकी माँ जो है थोड़ी ऊंचे जगह पर थी ताकि वो अपने बच्चे को देख पाए, और देख भी रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसकी माँ जो है आगे की तरफ झुकी हुई थी, ठीक है। वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड मींस उसकी जो आगे का पोर्शन था वो आगे की तरफ झुका हुआ था उसकी माँ का। एंड नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और उसकी माँ भी क्या कर रही थी? एक मछली पकड़ी हुई थी, आगे की तरफ झुकी हुई थी, तो मछली पकड़ा हुआ था उसके पैर के पास, और वो बीच बीच में उस मछली को तोड़ रही थी जो उसके पैर के पास था। एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक। और पक्षियां क्या करती हैं? वो अपने बीक को इस तरह से करती है ना, पत्थर में रगड़ के साफ करने की कोशिश करती हैं, तो खा के फिर वो ऐसे ऐसे रगड़ रही थी रॉक पे, ठीक है। तो इसीलिए दिया हुआ स्क्रैप मतलब जस्ट रबिंग अगेंस्ट द rock to make it clear, to make it little clean. The sight of the food maddened him. बिल्कुल वो खाना देखकर, उसकी माँ जो खा रही थी वो देखकर वो पागल सा हो गया। भूख लगी हुई है कस के, खाना नहीं मिला है एक दिन से, उड़ भी नहीं पा रहा है, उसकी माँ खा रही है और दिखा रही है। एंड उसकी माँ को पता था कि ये लालच देगी तो शायद वो उड़ के आएगा। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। और वो सोच भी रहा है देख करके कि जैसे माँ खा रही है वैसे मुझे भी कितना अच्छा लगता है ऐसे खाने में। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन, बिना खाए ही वो अपने बिग को जो है रॉक में रगड़ रहा है ना। एंड अगेन टू वेट इट टू मीन्स शार्पन इट, यहाँ पर शार्प करने के लिए और ज्यादा उसको नुकीला बनाने के लिए, ताकि आराम से वो कट करके जो है उसको खा सके। वो लगातार देख रहा है और खुद ब खुद, बिना उसके पास मछली नहीं है फिर भी वो अपने बिग्स को जो है वो स्क्रैपिंग कर रहा है। So, सी कैसे होता है, भूख कितनी डेंजर चीज होती है। और उसकी माँ को पता था कि अगर कोई चीज उसे अट्रैक्ट कर सकती है, उड़ने के लिए उसको इंस्पायर कर सकती है, दैट कुड बी क्या फूड। तो वो चिल्ला रहा है गा गा गा, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अपनी भाषा में, वो सीगल वाली भाषा में बोल रहा है गा गा गा, कुछ तो खाने का ला दो, ऐसा कहने का मतलब उसका था मे बी। तो उसकी माँ क्या कह रही है? गाओ कल है ना। सी स्क्रीम बैक decisively, derisively. तो derisively means in a manner showing someone that she or he is stupid. उसकी माँ लेकिन उसको ऐसे बोल रही है जैसे कि derisively means किसी को stupid तरीके से दिखाना कि तुम पागलों की तरह बात कर रहे हो, stupid हो क्या, बेवकूफ हो गया, खाना ला के देंगे तुमको। वो किस तरह से मांग रहा है? गा 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 टू ब्रिंग सम फूड, इस तरह से वो बोला, लेकिन उसके माँ बोल रही गा कल, बस कौन ला के देगा तुमको, पागल हो क्या, है ना। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लानिटिवली, लेकिन वो लगातार प्लानिंग करते हुए अपनी माँ को पुकार रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और एक दो मिनट के बाद उसके मुंह से जो है ना एकदम खुशी वाली स्क्रीम, है ना, जॉयफुल स्क्रीम चिल्लाने लगा वो। क्यों चिल्लाने लगा? ऐसा क्या देख लिया था उसने? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था अपने बिग में और वो उसकी तरफ उड़ के आ रही थी। He leaned out, वो बिल्कुल आगे की तरफ झुक गया। हाँ मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है। देखो इस पिक्चर में देखो, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। किसी को कोई मतलब नहीं, उसके पेरेंट को कोई मतलब नहीं, उसका फादर, उसके दो ब्रदर्स, उसकी सिस्टर्स आराम से उड़ रही हैं। लेकिन सी
उसकी माँ को देखो, वो इसमें फिश पकड़ी हुई है, और ये देखो बिल्कुल किनारे पे खड़ा है, एकदम खाने के लिए व्याकुल हो रहा है, उत्सुक हो रहा है, खाने के लिए एकदम आतुर हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से बिल्कुल वो ठोक रहा था, बिल्कुल, है ना, पत्थरों को, मतलब खुशी से। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, उसकी माँ उसके सामने उड़ के आ रही है और वो सामने के जाने की कोशिश कर रहा है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन उसकी मम्मी जब उसके सामने आई ना, सी हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब होता है रुकना, उसके विंग्स मोशनलेस हो गए। सीगल बर्ड्स एक ही जगह पर रहकर भी फ्लाई कर सकते हैं, और उसकी माँ ने यही टेक्निक यूज किया, उसके सामने जाकर रुक गई, ऑलमोस्ट बहुत सामने है। एक तरह से प्रलोभन दे रही थी कि अगर तुम्हें खाना है तो जंप करो, जंप करो, तुम्हारे इतने करीब है, जंप करो। मोशनलेस, एकदम खड़ी हो गई सामने में, एकदम उड़ रही है सामने में। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उस यंग सीगल के चोंच के बिल्कुल सामने है वो मछली का टुकड़ा। ही वेटेड मोमेंट इन सरप्राइज, वो रुक के सोचने लगा, यंग सीगल क्या हो गया, मम्मी सामने क्यों नहीं आ रही है, और सामने क्यों नहीं आ रही है। भूख से वो पागल हुआ हुआ था। एंड देन मैडन बाय हंगर, भूख से क्योंकि वो पागल हुआ हुआ था, ही डाइव्ड एट द फिश, वो बिल्कुल मछली की तरफ उसने छलांग लगाया। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, एकदम जोरदार चीख के साथ वो बाहर की तरफ गिरा और नीचे की तरफ गिरने लगा। आउटवर्ड तो छलांग मारा उसने, लेकिन नीचे की तरफ गिरने लगा, बिकॉज उसने तो उड़ना सीखा नहीं था ना, इसलिए उसे पता नहीं था कि कैसे बैलेंस रखना है अपने बॉडी को। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous terror मतलब एक बहुत ही राक्षस नुमा डर उसके मन में समा गया, उसको बिल्कुल सीज कर लिया। उस राक्षस नुमा डर ने उसे अपने वश में कर लिया, और उसका हार्ट जो है, उसका दिल जो है, वो बिल्कुल स्टिल सा हो गया। होता है ना जब हम आप जब बड़े झूला में बैठे हो गए, याद करो, बड़े बड़े जो जिसको क्या बोलते हैं, मैरी गो राउंड, है ना, उसमें जब बैठे हो गए तो जब ऊपर से नीचे जब आता है ना, तो बिल्कुल बॉडी हल्का सा फील हो जाता है, जैसे लगता है कि दिल की धड़कन रुक सी गई है, डर सा छा जाता है। वैसा ही उसको फील हुआ, पता नहीं वो नीचे गिरते हुए उड़ पाएगा, रुक पाएगा कि नहीं पाएगा। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा समय तक नहीं, बस 1 मिनट तक रहा होगा। अगले ही पल वो, क्योंकि उसी अंदाज में वो अपने पंख फड़फड़ा रहा होगा, और अगले ही पल उसके पंख फड़फड़ाने के कारण वो आगे की तरफ उड़ने लगा। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवा जब आगे की तरफ उड़ रहा था तो हवा जो है उसके ब्रेस्ट को टच करते हुए, उसकी छाती को छूते हुए नीचे से पार हो रही थी, बिकॉज ही वॉज कटिंग द एयर विथ हिज विंग्स एंड विथ हिज बॉडी मूवमेंट। एंड देन अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट से होते हुए, अपने पंख से होते हुए हवा आगे गुजरने लगी। ये उसको एहसास दिलाता है कि वो उड़ पा रहा है। He could feel the tips of the wings cutting through the air, वो महसूस कर पा रहा है कि उसके पंख के जो टिप हैं, यानी कि उसके जो एजेस हैं, पंख के जो कोने हैं, वो हवा को काट रहे हैं। He was not falling headlong now, पहले तो वो बिल्कुल सर के बल गिर रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, बट अभी वो मैं एहसास कर पा रहा है कि वो सर के बल नहीं गिर रहा है। He was soaring, वो तैर रहा है हवा में, वो लहरा रहा है हवा में, ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स। अब वो जिस स्पीड से पहले गिर रहा था विदाउट नोइंग व्हाट ही इज डूइंग, अब वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है और धीरे धीरे आगे भी जा रहा है। अगर आप फ्लाई करते हो तो आप आगे भी जाओगे ना, और वो फ्लाई करने के कारण जिस स्पीड से पहले जा रहा था, गोता लगा के एकदम बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, अभी बिल्कुल वो आराम से नीचे जा रहा है। He was no longer afraid, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। He just felt a dizzy, bit dizzy, वो थोड़ा सा dizzy फील कर रहा था। Dizzy means kind of a चक्कर आना, जब पहली बार कोई काम करते हैं अपना। फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगा, मैरी गो राउंड में जब पहली बार बैठोगे ना, तो उतरने के बाद आपको लगेगा कि आपका बॉडी पूरा मूव कर रहा है, घूम रहा है, उसी तरह का एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। ऐसा होता है जब आप गोल गोल किसी झूले में झूलते हो, उसके बाद उतरते हो तो आपको लगता है कि शरीर अभी भी घूम रहा है, कुछ देर तक वो मोशन डिजीनेस रहता है, वैसा उसको फील हो रहा था। बिकॉज ही हैज नेवर फेल्ट दिस एक्सपीरियंस, उसने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस महसूस नहीं किया था, फर्स्ट टाइम था, इसीलिए उसे थोड़ा सा डिजीनेस महसूस हो रहा था। ठीक है, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस अगेन एंड ही सोर्ड अपवर्ड, उसने अपने पंखों को फिर से फ्लैप किया, फिर से फड़फड़ाया, और फिर वो आगे की तरफ उड़ने लगा। और अब उसकी मदर जो है उसे बोल रही है गा 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 उल्का। His mother swooped past him, उसकी माँ उसके सामने से उड़ते हुए पार हुई। swooped past him मतलब बहुत तेजी से उसके सामने से उड़ के पार हुई।
हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसकी माँ के जो पंख फड़फड़ा रहे थे उससे काफी आवाज हो रहे थे, फट आवाज हो रहे थे. He answered her with another scream. इसने भी अपनी माँ को आंसर किया. Then his father flew over his screaming. उसके बाद उसके पापा उसके ऊपर से उड़ते हुए तेजी से पार हुए चिल्लाते हुए. गा गा गा. He saw his two brothers and his sisters flying around him and curveting and banking. उसने फिर अपने दो भाइयों और एक बहन को देखा अपने आसपास से करवटिंग करते हुए. देखो करवटिंग मतलब होता है लिपिंग लाइक अ हॉर्स, यू नो, लिपिंग लाइक अ हॉर्स, ऊपर नीचे उड़ना. और बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर. बैंकिंग मतलब इस तरह का, ठीक है, एक विंग नीचे एक विंग ऊपर, ये सारी चीजें वो देख रहा है. सोरिंग एंड डाइविंग, सोरिंग मतलब बिल्कुल तैरना, ज्यादा स्पीड से नहीं, एकदम इस तरह से विंग्स को स्टेडी करके तैरना, काइंड ऑफ इन द एयर. और डाइविंग तो जानते हो, पूरा बिल्कुल नीचे छलांग लगाना, बिकॉज सीगल actually feed themselves with fish and they know, they are very expert in catching fish, diving down the sea, into the sea and catching fishes. They are quite expert. तो ये सारी चीजें वो देख पा रहा है उन लोगों को करते हुए, और ये भी चाहता है कि ये सारी चीजें सीख पाए. ठीक है ना, मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और उसके बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से भूल ही गया कि उसे पहले उड़ना नहीं आता था. And commended himself to die and soar and curve. और उसने जो है ना, उसने ये भी डिसाइड किया कि मुझे भी डाइव करना है, सोर करना है, कर्व करना है, और वो सारा चीज उसने भी ट्राई किया. एंड स्क्रीकिंग श्रीली, श्रीली मतलब तीखी पतली आवाज में चिल्ला भी रहा है, वो चिल्ला रहा है. He was near the sea now. अब समुद्र के सामने भी आ गया. Flying straight over it. मैंने बताया था ना, इसका एक वर्ड मैंने बताया था, आपको बताना है. Flying straight over it. जस्ट सरफेस के ऊपर उड़ने को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, स्कीमिंग बोलते हैं. ठीक है ना. Facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. वो जब उड़ रहा है तो वो देख पा रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन सी देख पा रहा है, और वो ग्रीन ग्रीन सी जो है ना, उसके ऊपर में लिटिल रिजेस मतलब लहरें जो है वो दिखाई दे रही हैं. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने अपने बीक्स को साइडवेज टर्न किया और बहुत खुशी से, amusedly मतलब होता है खुशी से जो है, cawed, cawed means making noise, वही गा गा गा, उसने आवाज किया. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. Oh wow! उसके parents, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर जो है सारे के सारे लैंड हो गए थे इस ग्रीन सी में. वो लोग लैंड भी तैर भी सकते हैं, तो वो लोग पानी के ऊपर, सतह के ऊपर उतर गए थे. And they were beckoning to him, calling shrilly. वो लोग उसको पुकार रहे थे, है ना, फिर से तीखी आवाज में, आओ ना, उतरो ना, गा गा. He dropped his legs to stand on the green sea. उसने भी अपने पैर नीचे किए उस ग्रीन सी में खड़े होने के लिए, लेकिन उसके पैर नीचे घुस गए. ठीक है ना, समुद्र के नीचे घुस गए. And he screamed with fright. डर के मारे चिल्लाया उसने, और उसने attempted to rise again. उसने फिर से फड़फड़ाने की कोशिश की. But he was tired. लेकिन क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था और उड़ते उड़ते काफी थक गया था, काफी वीक था, खाना भी नहीं खाया था उसने, भूख के कारण काफी वीक भी फील कर रहा था. सो ही कुड नॉट राइज. लेकिन वो उड़ नहीं सका. लेकिन इसका मतलब क्या है, वो थोड़ी ना डूब जाएगा. एग्जॉस्टेड था वो बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. ये जो अजीबोगरीब उड़ने का एक्सरसाइज है, इससे वो एग्जॉस्ट हो चुका था. His feet sank into the green sea. उसके पैर बिल्कुल ग्रीन सी में अंदर डूबे, लेकिन उसके जैसे ही बेली यानी उसका जो पेट है वो जैसे ही टच होता है, और वो आगे नहीं सैंक होता है. नो फर्दर सैंक, नो फर्दर, दैट मीन्स और आगे वो नहीं डूबता, बस पैर अंदर जाते हैं, बेली जैसे ही टच होता है वो तैरने लगता है. He was floating on it. वो पानी में तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. उसकी फैमिली जो है चीख रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी, प्रेज कर रही थी, यानी कि प्रशंसा करना, और वो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स अपने बीक में उसको डॉग फिश, एक टाइप ऑफ फिश होता है, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ फिश है, एक डॉग फिश का जो टुकड़ा है वो ला ला के उसको ऑफर कर रहे थे, मुंह से उसको खिला रहे थे. एंड आफ्टर ऑल ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और आखिरकार आपने देखा कि कैसे एक यंग सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट जो है डर के आगे जीत हासिल करके पूरी की, लेकिन माउंटेन ड्यू पी के नहीं, डर का सामना करके. तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है दैट वी शुड नॉट बी फ्राइटेंड ऑफ फियर.
but we should be ready to face the fear. If you will face the fear moreover or less, you will overcome it. जब भी आप डर का सामना करते हो ना, डर से अगर भागते नहीं, डर का सामना करते हो, तो डर के ऊपर आप कॉन्कर कर ही लेते हो, डर के ऊपर आपकी जीत हो ही जाती है। इसलिए डर का सामना करो, जिस चीज से डर लगता है उससे भागो मत। कई बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ अभी, कि कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है, किसी को साइंस से डर लगता है, किसी को इंग्लिश से डर लगता है। तो आप उन चीजों से भागो मत, आप उनका सामना करो और देखना फिर वो सब्जेक्ट जो है ना आपके सानी बन जाएगी, आपका आपका फ्रेंड बन जाएगा और आपको काफी मजा आने लगेगा। एंड यू विल नॉट फ्राइटन्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट, you will be able to deal with that subject quite easily and you will feel tremendous। ऐसा होता है जब आप कोई स्किल सीखते हो ना, शुरू में डर जरूर लगता है। मुझे याद आ रहा है जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था तो पहली बार वो फीलिंग, जब आप ड्राइविंग कार के सीट पे बैठे हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, गियर आपके हाथ में है और आपको डर लग रहा है, आपने पहले कभी नहीं चलाया, आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस दिया गया है आपके सिखाने वाले के द्वारा, और आप पहला गियर लगाते हो, शुरू में आप छक्का लग की गाड़ी बंद हो जाती है, डर सा लगता है, पता नहीं कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। फिर धीरे धीरे आप उस डर में आगे चलाते हो 10 की स्पीड में, कभी ग्राउंड में घुमाते हो, कभी वहां घुमाते हो, और जो डर जाता है वो छोड़ देता है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तब तो वो जिंदगी में चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन जो डरता नहीं है वो उस चीज को हासिल करता है, उससे चलाना सीख जाता है, और उसके बाद उस स्किल को सीखने के बाद जो फीलिंग्स आती है ना, वो ऐसी आती है कि जो वर्ड्स में बताई नहीं जा सकती। आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा, आपको याद करो उस फीलिंग्स को जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा और कैसा फील हुआ होगा, कितनी खुशी महसूस हुई होगी। तो इसको अपने अपने शब्दों में आप लोग बयां कर सकते हैं। आई होप कि मैंने ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, देन यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी इस गाइडेंस से हेल्प मिले। और यहाँ पर आपके पास फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए थिंक करने के लिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो भी मैंने पढ़ाया ना, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। और जिन भी क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हो, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे पढ़ के काफी अच्छा लगेगा कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में दे पाओ, क्योंकि वी हैव स्टडीड द चैप्टर क्वाइट इंटरेस्टिंगली एंड आई होप कि आप आंसर कर पाएंगे क्वाइट इजी। नाउ सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, फॉर एन इंस्टेंस, क्यों डर रहा था? मे बी he was frightened that his wings will not support him, and he was frightened that he will fall down, he will be unable to fly, then what will happen? He was actually worried about fear of losing, जिसको हार का डर रहता है। Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or some birds more timid than others? Yes. सारे एक जैसे नहीं होते, सारे के सारे डरते नहीं और सारे के सारे ब्रेव नहीं होते, सबका अलग अलग इंस्टेंस होता है। कुछ टिमिड होते हैं, यानी कि थोड़े से डरे सहमे होते हैं, थोड़े से डर के काम करते हैं, और कुछ बोल्ड होते हैं जो डर के आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा सा सीखते हैं बट लेट से सीखते हैं। जो बोल्ड होते हैं वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। डू यू थिंक ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि क्या बच्चे को भी अपना पहला कदम लेने में डर लगता है? बिल्कुल लगता है। याद करो, जब आप पहली बार चलना सीखे होगे, आपको तो याद भी नहीं होगा, बहुत लोगों को याद नहीं रहता, लेकिन आपके पेरेंट्स से पूछना कैसे आप सीखते हो। पहले घसीटना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर गिरता है, फिर आगे बढ़ता है। तो कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, 2-2.5 साल में सीख जाते हैं, कुछ 3 साल, 3.5 साल में सीख, कुछ 1.5 साल में ही सीख जाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स, इट्स एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनल्स। आप किस तरीके के हो, टिमिड हो, थोड़े बोल्ड हो, तो ये सारी चीजें। तो देख रहे हो ना कि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जो है आप इजीली दे पाओगे। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चंस अभी डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज इट विल मेक द वीडियो टू लॉन्ग। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा, और अगर उसमें किसी तरह का कोई एडिशन करना होगा तो मैं जरूर कर दूंगा।
तो वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और उसी से मुझे आइडिया लगेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो पार्ट 2 होगा, उसके लिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।